इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कर्नाटक इकलौता राज्य है जो दक्षिण भारत में बीजेपी की सत्ता वाला राज्य है, सरकार वाला राज्य है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से साफ तौर पर निकलता हुआ दिख रहा है। कर्नाटक में अगले 2 महीने में चुनाव है, सरकार का फैसला होना है, जनता को तय करना है। लेकिन हालात जो हर रोज बेकाबू होते जा रहे हैं भाजपा के लिए, वो साफ संकेत दे रहे हैं सत्ता परिवर्तन के। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली है। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो कांग्रेस से संपर्क में है, उनके पास कांग्रेस का ऑफर है और वो सोच रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने का। लेकिन अब एक सर्वे आया है और सर्वे से पूरी भाजपा की नींद जो है वो उड़ गई होगी, क्योंकि सर्वे के अंदर चौंका देने वाले खुलासे हैं। और साफ तौर के ऊपर ये दूसरा सर्वे है पिछले 1 हफ्ते के अंदर, जिसमें बीजेपी की चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। एबी लाइव ने इसको डाला है, कांग्रेस सर्वे। कांग्रेस ने कर्नाटक में कराया चुनावी सर्वे, पार्टी को मिले चौंकाने वाले आंकड़े। डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी हिंदुत्व की चालें इस चुनाव में मदद नहीं करेंगी, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, इसलिए वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आगे लिखा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार 6 मार्च को दावा किया कि सर्वे से पता चला है कि कांग्रेस का आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में से 140 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सत्तारूढ़ बीजेपी के कई मौजूदा विधायक पार्टी में शामिल होंगे, जबकि 2 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अगर किसी को लगे कि हवाई बातें हैं, तो 2 कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीजेपी के पूर्व विधायक, एक पूर्व महापौर। ये तीनों के तीनों अभी मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कहां से आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। और इनके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि 3 नेताओं में कोल्लेगला के पूर्व विधायक जीएन नंजूदास स्वामी, बीजापुर के पूर्व विधायक मनोहर आइनापुर और मैसूरू के पूर्व मेयर पुरुषोत्तम शामिल हैं। शिव कुमार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी 2002 में गुजरात चुनाव के नतीजे जैसी आई तो उसके फौरन बाद चुनाव कर्नाटक में चाहती थी, लेकिन इस कदम से पीछे हट गई। मतलब उस वक्त इनको लग रहा था कि शायद चुनाव जीतने की परिस्थितियां हैं। और सीधे तौर के ऊपर कांग्रेस की तरफ से दावा भी किया गया है कि अभी और भी विधायक शामिल होंगे। कहां से? बीजेपी के विधायक शामिल होंगे। पूर्व बीजेपी के विधायक तो शामिल हो ही चुके हैं, लेकिन इस दावे को दम कहां से मिलता है वो सुन लीजिए, वो देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं कर्नाटक के एक दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर का वो बयान, जिसमें साफ तौर के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीएस के नाराज कुछ एमएलए ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री का बड़ा दावा। ये मैंने नहीं कहा, ये अखबार कह रहे हैं, oneindia.com कह रहा है कि बीजेपी जेडीएस के नाराज कुछ एमएलए ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री का बड़ा दावा। और मंत्री जी ने खुद के लिए भी ये कहा है। आगे वन इंडिया ने लिखा है, कर्नाटक में मुंबई सरकार में कैबिनेट मंत्री केसी नारायण गौड़ा, एमएलए केसी नारायण गौड़ा ने राज्य में बड़ा राजनीतिक संकट के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। कौन है ये? बीजेपी की सरकार के मंत्री हैं ये। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है और वह इस पर विचार भी कर रहे हैं। मंत्री नारायण गौड़ा के बयान ऐसे वक्त में दिया है जब 12 मार्च को पीएम मोदी की मांड्या जिले में एक जनसभा होने वाली है। पीएम मोदी इस दौरान बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। आप खुद सोच लीजिए कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है, कितना बड़ा क्लेम है, कितनी बड़ा बयान है बीजेपी की कर्नाटक सरकार के खुद के मंत्री की तरफ से। और ऐसे में वो सर्वे का आना, जिसमें डीके शिव कुमार ने जो सबसे बड़ा दावा किया है कि सर्वाधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के सत्ता में आ रही है। और ये सर्वे किसी हैदराबाद की कंपनी ने किया है, जिसका नाम भी लिया गया है। और ऐसा एक सर्वे एक निष्पक्ष संस्था ने भी किया था 1 हफ्ता पहले, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये हैदराबाद स्थित SSAS ग्रुप और कर्नाटक की IPSS टीम ने राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 के बीच आंकड़े जुटाए थे। सर्वे के मुताबिक 224 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 108 से 114 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के खाते में 65 से 75 सीटें
ही आती हुई दिख रही हैं। ये सर्वे एक दूसरी जो है संस्था उसने किया और इसको लेकर एबीपी ने छापा था। अभी हेडलाइंस में अपने कुछ दिन पहले, लगभग 20-25 दिन पहले, कर्नाटक इलेक्शन सर्वे, कर्नाटक में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया ये सर्वे के बारे में, ये दूसरे सर्वे के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। लेकिन 1 महीने के बाद जब डीके शिव कुमार जी ने जिस सर्वे का खुलासा किया है, जिसकी बार मैंने इसकी शुरुआत की थी, उसमें ये सीटें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। मतलब साफ है कि हर दिन बीजेपी का वोट शेयर जो है वो झटकता हुआ जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। इनका कहना भी है इस दूसरे सर्वे कंपनी का कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है बढ़ा है। बीजेपी के लिए सर्वे के नतीजे बुरी खबर ना है। बीजेपी के वोट शेयर में 2.35% की गिरावट देखी गई है। सर्वे में बीजेपी का वोट शेयर 36.35 से घटकर 34% होने का अनुमान लगाया जा रहा है और कांग्रेस का वोट शेयर 38% से 40% क्रॉस कर गया है। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी परेशानी की हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ग्रामीण अंचल से कांग्रेस को बढ़त मिली होगी, लेकिन इस सर्वे में ये भी साफ है कि शहर में भी बीजेपी पीछे। एबीपी ने लिखा बेंगलुरु शहर में भी बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को 13 से 14 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि बीजेपी को 9 से 10 मिलने का अनुमान है। पुराने मैसूर शहर में भी यही है कि ये सारी की सारी कोशिशें जो बीजेपी की हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। और इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर हमेशा से कहा गया है, जब ये सर्वे 1 महीने पहले, लगभग 20-25 दिन पहले आया था, तो इसके बारे में कहा गया था, याद रखिएगा मैं 2 अलग अलग सर्वेस की बात कर रहा हूँ। ये दूसरे सर्वे की बात कर रहा हूँ। ये 10 फरवरी के आसपास एक जो निजी संस्था है उसने जारी किया था और अभी जो सर्वे आया है उसको डीके शिव कुमार जी ने ला के रखा है, जिसमें प्रचंड बहुमत कांग्रेस का दिख रहा है और सीटें बढ़ गई हैं। तो मैं पुराने सर्वे की बात कर रहा हूं कि ये जब सर्वे का उन्होंने जानकारी दी थी, एक निजी संस्थान ने, हैदराबाद के और बेंगलुरु के 2 संस्थानों ने मिलकर किया था। उन्होंने ये कहा था कि येदियुरप्पा जी को हटाने का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। और अब यहाँ पर जो साफ तौर के ऊपर देखने को चीजें मिल रही हैं वो अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि उन्होंने एक तरफ जब वापस इंपॉर्टेंस देना शुरू की है येदियुरप्पा जी को, तो दूसरे भाजपा के दिग्गज नेता नाराज हो रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनका कद बढ़ चुका है और अब कोई और उनसे कद्दावर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति भी बन रही है। दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पहले लिखा था, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल, येदियुरप्पा के 2 खास लिंगायत नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल। तो ये सारी की सारी चीजें बीजेपी के लिए हर रोज एक पहाड़ मुसीबत का बना रही हैं और क्या अंजाम होने वाला है इसका आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि 6 से 8 करोड़ रुपया विधायक के बेटे के घर से निकल रहा है, विधायक के घर से निकल रहा है। दोनों बाप बेटों के ऊपर केस दर्ज होता है और बहुत जल्दी के अंदर उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन करता है पूरा का पूरा जो एडवोकेट एसोसिएशन है बेंगलुरु की। उन्होंने ये चिट्ठी भी लिखी और इसके ऊपर कहा भी कि इतने कम समय में एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिल सकती है, आपने वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया। और जब वो आते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि बम पटाखे फोड़कर आतिशबाजी करके उन लोगों का बेल मिलने के बाद स्वागत किया जा रहा है। तो ये सारी स्थितियां बीजेपी के लिए कर्नाटक में मुसीबत बन रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।